जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है एनईएफटी। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग की जानकारी रखते हैं तो आपने एनईएफटी का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये एनईएफटी बैंकिंग के अंदर क्या होता है, एनईएफटी का यूज क्या होता है, कौन लोग इसको क्यों और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनईएफटी है इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये जो एनईएफटी है ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर का एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, यानी कि इसके जरिए आप पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आज यूपीआई काम करता है जिसके जरिए हम पेमेंट्स कर पाते हैं, उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनईएफटी भी एक पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए पैसे को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, इस एनईएफटी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको यूज करने के लिए आपको किसी बैंक या किसी ब्रांच पर जाने की जरूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए आप अपने ऑफिस से या घर से भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों, एनईएफटी के अंदर जो पेमेंट्स की जाती हैं वो यहाँ पर ज्यादातर 15 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में सेटल हो जाती हैं, यानी कि 15 मिनट से 2 घंटे तक वो जो पेमेंट आपने किया है वो उस व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाएगी जिसके लिए आपने उसको किया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनईएफटी के अंदर जो पेमेंट्स होती हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है और ना ही कोई मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट है। यानी कि आप किसी भी वक्त इस एनईएफटी पेमेंट को घर पर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। साथ ही कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि आपको इतना पैसा कम से कम जमा कराना होगा। अब दोस्तों, अगर आप एनईएफटी पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 डिटेल्स चाहिए होती हैं। पहला होता है अकाउंट नंबर और दूसरा होता है आईएफएससी कोड। इन 2 डिटेल्स के साथ बहुत ही आसानी से आप किसी भी एनईएफटी पेमेंट को कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन इस एनईएफटी पेमेंट को कर सकता है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि कोई अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई फर्म, यानी कि कोई भी जो पेमेंट करना चाहता है वो व्यक्ति इस एनईएफटी सिस्टम को यूज कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसके पास बैंक अकाउंट है वही एनईएफटी कर सकता है, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी एनईएफटी के जरिए पेमेंट कर सकता है। इसके लिए उसको कुछ नहीं करना, ब्रांच पर जाना होगा और ब्रांच पर जाने के बाद उसको अपना एक एड्रेस प्रूफ, अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। ये जानकारियां साझा करने के बाद बैंक में जाकर वो व्यक्ति एनईएफटी पेमेंट कर सकता है, बशर्ते इसकी जो लिमिट है वो 50,000 पर डे की है, यानी कि एक दिन में 50,000 रुपए तक का एनईएफटी ट्रांसफर किया जा सकता है जिस व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं है। अब दोस्तों, बात आती है कि इस पेमेंट सिस्टम को अगर हम यूज करते हैं तो इसके अंदर क्या कोई चार्जेस भी लगते हैं, तो इसका जवाब हाँ है। और इसका जवाब हाँ के साथ थोड़ा खुशी वाला भी है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये बहुत ना के बराबर हैं। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि 10,000 रुपए तक का जो पेमेंट एनईएफटी के जरिए किया जाता है उसमें मात्र 2.5 रुपए का चार्ज लगता है। वहीं 10,000 से लेके 1 लाख तक का जो ट्रांसफर किया जाता है उसमें मात्र आपको यहाँ पर 5 रुपए देने होते हैं और 1 से 2 लाख के बीच में आपको यहाँ पर 15 रुपए और 2 लाख से ऊपर का जो पेमेंट्स होते हैं एनईएफटी के जरिए उसमें आपको 25 रुपए जैसी बहुत ही मामूली रकम यहाँ पर देनी होती है। तो दोस्तों, यह है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ये एनईएफटी जो पेमेंट सिस्टम है ये है क्या। दोस्तों, और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।